दरभंगा में बागमती नदी का कहर जारी, सैलाब में डूबा बच्चों का स्कूल। हर साल ऐसे ही होते हैं हालात। दरभंगा में बाढ़ के पानी में बच्चों का खतरनाक स्टंट, पुल पर बने रेलिंग से लगाते छलांग। बेंगलुरु में भारी बारिश के साइड इफेक्ट तेजी से बढ़ रहा है, नेत्रवती नदी का जलस्तर। राजस्थान के चूरू में लगातार 2 दिन से बरसात, घरों और दुकानों में भरा बारिश का पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच बद्रीनाथ हाईवे ठप, लोगों की बड़ी मुश्किलें। विदिशा में कुएं में गिरकर मरने वालों की संख्या 11 तक पहुंची। प्रशासन के मुताबिक मलबा हटाने तक जारी रहेगा राहत का काम। कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के दौरान जमा हो गई थी भीड़, कुआं धंसने से हुआ था हादसा। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, पुणे में भेजी गई एनडीआरएफ की तीन टीमें। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु जंक्शन के पास मिट्टी दरकने से ट्रेन सेवा प्रभावित, पटरियों साफ करने का काम जारी। बड़ी देर बाद में अचानक यमुना का बहाव तेज होने से फंसा कैंटर, तैराकों की मदद से पुलिस ने ड्राइवर को बचाया। कानपुर में बाजार में दिखी जबरदस्त भीड़, बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। उत्तर 24 परगना के बाजार में आज 3 दुकानें खाक। शराबबंदी के बावजूद बिहार में जानलेवा जहरीली शराब का कहर, 16 लोगों की गई जान। पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में, विधायक ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। विशाखापट्टनम में घरेलू झगड़े में मां ने 3 बच्चों को दिया जहर, खुद भी की आत्महत्या। देश में कोरोना के 38,000 से भी ज्यादा मामले, रिकवरी रेट 97%। 24 घंटे में 560 लोगों की गई जान, 4,24,000 से ज्यादा नए मामले। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्रियों को किया आगाह, कहा लोगों को दिलाना होगा याद, गई नहीं है महामारी। पीएम मोदी ने SSS का सुझाया फॉर्मूला, कहा सार्वजनिक जगहों पर जुट रही भीड़ को लेकर हमें सजग, सतर्क और सख्त होना होगा। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर दी नसीहत, बोले बच्चों को खतरे से बचाना होगा, देना होगा खास ध्यान। पुडुचेरी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित 30 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती, बीमार बच्चों की उम्र 1 से 5 साल के करीब। विकासनगर में उत्तराखंड के कद्दावर मंत्री सुबोध उनियाल भूले प्रधानमंत्री की सीख, पौधारोपण कार्यक्रम में बिना मास्क के नजर आए। मनाली में हंगामे के बाद हिमाचल में सख्ती, सोलन में पर्यटकों की गाड़ियां चेक कर रही है पुलिस, हुड़दंगियों पर नकेल कसने की कोशिश। करौली में संक्रमण कम होते ही कोरोना को भूले लोग, सीता मंदिर परिसर में कन्हैया दंगल का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटी भीड़। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हल्ला बोल। झारखंड में कोरोना के 55 नए मामले, 340 सक्रिय केस। झारखंड में कोरोना से अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत, रांची में सामने आए 7 पॉजिटिव केस। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार में दाखिल किया हलफनामा, कहा नहीं देनी चाहिए हरिद्वार जाने की अनुमति। यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा सांकेतिक रूप से चलाया जाए आयोजन। आशीर्वाद यात्रा के साथ बिहार के कटिहार पहुंची चिराग पासवान, कहा बदला ले रही नीतीश सरकार। कोरोना संकट में बंद सबरीमला मंदिर आज से 5 दिन के लिए खुलेगा, कोविड नियमों का करना होगा पालन। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका में AMU में तैयार किए जा रहे नए पेडियाट्रिक वार्ड। नागौर में पुरखेराम अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त, साल में 300 दिन सोने में बिताते हैं वक्त। रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़कर 72 हुई, 3 शावकों के साथ दिखी बाघिन। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा तस्करी का सोना, 17,40,000 है कीमत। उत्तराखंड के बाद राजस्थान में भी कांवड़ यात्रा पर बैन, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार 5 लोगों की जमानत मंजूर। आगरा में समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के दौरान लगे थे नारे, अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ सीकर में केस दर्ज। पूर्व मंत्री श्री रामौला के खिलाफ टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस और जाट समाज ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप, घायल पति पत्नी ने कहा बार बार धमका रहे थे, फिर अचानक पीट दिया।
हमाल सुसाइड केस में राजगढ़ वेयरहाउस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग। हमाल संघ ने किया प्रदर्शन, परिवार को 10 लाख के मुआवजे की मांग। यूपी में मिशन 2022 को गति देने पहुंची प्रियंका गांधी का आज दूसरा दिन। प्रियंका आज लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी में पीड़ित अनीता यादव से मुलाकात करेंगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान महिला प्रस्तावक अनीता से हुई थी बदसलूकी। आज रायबरेली और अमेठी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगी प्रियंका। 2022 के चुनावों को लेकर चर्चा के कयास। 2 घंटे के मौन के बाद योगी सरकार पर प्रियंका ने बोला हमला। पंचायत चुनाव में हिंसा, किसान और शिक्षकों की मौत को लेकर साधा निशाना। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। पंजाब में और बढ़ा कांग्रेस का झगड़ा। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। आलाकमान पर जबरन दखलंदाजी का आरोप, पार्टी को नुकसान होने की बात कही। पटियाला में सिद्धू के घर पर समर्थकों ने मनाई खुशी, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर दी बधाई। चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में मना जश्न, सिद्धू के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। पंजाब कांग्रेस में झगड़े पर आखिरी फैसला करेंगी सोनिया। कल सिद्धू ने दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात की थी। जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन। मंत्रियों और विधायकों के साथ सिद्धू की गुप्त बैठकों को लेकर नाराज है कैप्टन। सूत्रों के हवाले से खबर, गुरुवार की रात हरीश रावत को फोन करके कही थी बात। कांग्रेस छोड़ने वालों को राहुल गांधी की खरी खरी कहा, आरएसएस के लोग हैं, पार्टी से जाने वाले सभी कमजोर नेता। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के और जाओ, भागो, मजे लो। सोशल मीडिया के रंगरूटों को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, कहा जिन्हें डर नहीं, पार्टी में उनका स्वागत। राहुल के बयान पर बीजेपी आग बबूला। जगदम्बिका पाल बोले डरपोक हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। बिलासपुर के एक गांव में 7 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। 2 घंटे में पुलिस ने 7 आरोपी गिरफ्तार किए, 2 नाबालिग फरार। अररिया में टीचर मिड डे मील के बहाने बुलाकर नाबालिग छात्रा से की हैवानियत, रेप का आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रताड़ना और मारपीट से परेशान होकर पत्नी ने ली पति की जान, फावड़े मारकर की हत्या। पलवल में घरेलू विवाद में पति ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या, खुद को भी किया घायल। हरदोई में हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी के साथ मारपीट, लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंका, इलाज के दौरान मौत। गोपालगंज में 55 साल के किसान की गला रेत कर हत्या, बेटी ने बुलाया था घर के बाहर, पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। मध्य प्रदेश के नीमच में एक अघोरी के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल, गाली गलौच और मारपीट करते रहे युवक, तमाशा देखती रही भीड़। यूपी के महाराजगंज में बाइक की रिपेयरिंग के बाद पैसा मांगने पर एजेंसी मालिक से 4 लोगों से मारपीट, 7 दिन बाद पुलिस के हाथ खाली। झांसी में युवक को कुछ लोगों ने घेर कर बुरी तरह से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुणे में गैंगवॉर के एक बदमाश की मौत, कुख्यात बदमाश गणेश राजगर को कुछ लोगों ने गोलियों से भूना। मुजफ्फरनगर में मोबाइल ठीक करवाने आए युवक को दुकानदार ने पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, केस दर्ज होने के बाद दुकानदार गिरफ्तार। दिल्ली में एनकाउंटर में शार्प शूटर गौरव मोंटी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली, गैंगस्टर धर्मेंद्र प्रधान के लिए काम करता है गौरव मोंटी। पुणे में डीआरडीओ ने 4.25 करोड़ का गांजा पकड़ा, 19 और कटन के बीच ट्रक में की जा रही थी तस्करी, 6 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में प्रयागराज एक्सप्रेस से आरपीएफ ने चोरी के माल के साथ 3 लोगों को पकड़ा, 7 लाख के गहने और नकदी बरामद। दरभंगा में घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली महिला, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, 2 लोग गिरफ्तार। धनबाद में आधा दर्जन से ज्यादा थाना क्षेत्रों में छापामारी, हवाला के जरिए ब्लैक मनी के लेन देन की खबर पर खंगाले जा रहे हैं कारोबारियों के दस्तावेज। दरभंगा में शराब माफिया द्वारा पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में छापामारी, अब तक 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। देवरिया के ताल में नौका विहार के दौरान नाव पलटी, 3 लड़कियों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर।
मुजफ्फरनगर में अचानक धुधु कर जल उठा ट्रांसफार्मर, एक मकान और दुकान तक भी पहुंची लपटे। बिजली विभाग और दमकल ने नहीं ली सुध, ग्रामीणों ने खुद ही बुझाई आग। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 और हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया। मुंबई में सड़कों पर उतरे बिग बी के फैंस, एमएनएस के रवैये को लेकर जोरदार नाराजगी। बीएचयू में इतिहास विभाग के बाहर छात्रों का विरोध, शोध परीक्षा में धांधली का आरोप। पठानकोट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विधायक के दफ्तर का घेराव, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हल्ला बोली। राजस्थान के फतेहपुर में निजी शिक्षण संस्थान संघ का सरकार पर गुस्सा, खराब आर्थिक हालात को लेकर नाराजगी। रेवाड़ी में एबीवीपी की छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर दिया धरना, कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सुल्तानपुर में महिला पर टूटा दबंग पड़ोसी का कहर, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। अमृतसर में मॉडल टाउन मंदिर के भीतर आपस में भिड़े 2 ट्रस्टी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मथुरा में हाईवे पर चलती कार में अचानक आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के होटल में बड़ा हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से 2 लोगों की मौत। कानपुर में रेस्टोरेंट की जाली में करंट में चिपक कर सफाई कर्मी की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। महोबा में एक सरकारी कर्मचारी ने की खुदकुशी की कोशिश, 3 महीने से नहीं मिली थी सैलरी। पटना के दानापुर में लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। उन्नाव में महिला की हत्या से हड़कंप, अवैध संबंधों में प्रेमिका के साथ मिलकर बेटी ने वारदात को अंजाम दिया। पलवल में नवविवाहिता की हत्या, घरेलू विवाद में पति ने चाकू मारकर किया मर्डर। सागर में घर में सो रहे दूल्हे की गला रेतकर हत्या, 26 जून को हुई थी शादी। व्हाट्सएप ने 15 मई से 15 जून के बीच भारत में 20 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बैन किए, नए आईटी नियमों के तहत कार्रवाई। टीसीएस के बाद इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों ने आईटी सेक्टर में शानदार ग्रोथ का दिया संकेत, अगले 1 साल में हो सकती है नौकरियों की बौछार। सॉफ्टवेयर मार्केट में बढ़ रहा है भारत का दबदबा, 2020 में 52,000 करोड़ के बाद इस साल 56,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान। एयर इंडिया खरीदने के लिए टाटा ग्रुप के रास्ते में खड़ा है स्पाइस जेट, बोली लगाने के लिए जुटा रहे हैं $100 करोड़ की रकम। ड्रोन के नियमों को आसान बनाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने तैयार किया नया ड्राफ्ट, 5 अगस्त तक लोग दे सकेंगे अपनी राय।